जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि सेक्स करने के कितने चरण होते हैं। तो देखिए बाबू, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो सेक्स होता है ये कितने चरण में होता है और कौन कौन होता है। ध्यान समझिए। देखिए सेक्स के 3 चरण होते हैं। अब कौन कौन होता है, देखिए पहला होता है फोर प्ले, दूसरा होता है सेक्स, तीसरा होता है आफ्टर प्ले। तो सब लोग यह सोचते हैं बस सेक्स हम कर लिए बस हो गया, लेकिन जब सेक्स किया जाता है तो उसको 3 चरण में बांटा गया है। कौन कौन है, पहला है फोर प्ले, दूसरा सेक्स और तीसरा है आफ्टर प्ले। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फोर प्ले होता क्या है। ध्यान समझिए। देखिए बाबू, फोर प्ले क्या होता है। देखिए सेक्स से पहले उत्तेजना को बढ़ाने के लिए जो भी हम काम करते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, तो फोर प्ले बोलते हैं। अब ध्यान समझिए। देखिए बाबू, है क्या है, इससे हम बोलते हैं मेल जनन अंग। क्या बोलते हैं, मेल जनन अंग बोलते हैं। और है क्या है, फीमेल जनन अंग। क्या है, फीमेल जनन अंग होता है। अब ध्यान समझ। देखिए सबसे मुख्य काम किसका होता है, देखिए इसे हम बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं। पुरुष में क्या होता है, देखिए इसे हम बोलते हैं पेनिक्स। क्या होता है बाबू, इसे हम बोलते हैं पेनिक्स। देखिए पेनिस क्या किया जाता है, तो वेजाइना के अंदर डाला जाता है। अगर पुरुष अपने पेनिस को जैसे वेजाइना के अंदर डालेगा ना तो उसे हम फोर प्ले नहीं बोलते हैं। काहे नहीं बोलते हैं, तो देखिए सेक्स करने से पहले जब उत्तेजना को बढ़ाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो फोर प्ले बोलते हैं। अगर आप सेक्स करेंगे तो फोर प्ले नहीं बोला जाएगा। यानी देखिए सेक्स से पहले उत्तेजना को बढ़ाने के लिए जो भी हम काम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो फोर प्ले। अब हम ये समझते हैं आखिर होता कैसे। ध्यान से देखिए, जो शारीरिक और मानसिक रूप से क्या होता है, तैयार करता है। अब तैयार किसको करता है भैया, तो जो लोग सेक्स करने वाले होते हैं, तो जैसे हम फोर प्ले करते हैं ना, तो फोर प्ले शारीरिक और मानसिक रूप से क्या करता है, दोनों लोगों को तैयार करता है। जैसे अब मान लीजिए आपको कहीं काम करना है, आप पेंट करने के लिए जाएगा तो सबसे पहले आप प्लान बनेगा कि आज जाएंगे हई देवरिया करेंगे, बिहार जाएंगे हई दीवार करेंगे, परसों जाएंगे तो ऊपर क्या करेंगे। यानी हर एक आदमी अपने काम को करने के लिए जाता है तो सबसे पहले क्या करता है, तो प्लान को बनाता है। जैसे अगर रोड बनाना है तो रोड से पहले क्या किया जाता है, एक प्लान तैयार किया जाता है कि कैसे कैसे रोड जाएगा। उसी तरह से जब सेक्स किया जाता है तो सेक्स करने से पहले जो भी हम काम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम फोर प्ले बोलते हैं। अब जैसे हम फोर प्ले करते हैं तो शारीरिक और मानसिक रूप से मेल और फीमेल क्या हो जाते हैं, हम तैयार हो जाते हैं। समझ गया। इन करते कैसे हैं, ध्यान समझ। देखिए बाबू, किस करना, जननांग को छूना, गर्दन को छूना। यानी देखिए किस करने का मतलब क्या है, तो चुम्बन करना। यानी जैसे मेल और फीमेल मिलते हैं तो जो फोर प्ले किया जाता है तो किस किया जाता है, जननांग को छुआ जाता है और गर्दन को क्या किया जाता है, छुआ जाता है। देखिए किस किया जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, तो जनांग यानी वेजाइना बोलते हैं। यानी जनांग को छुआ जाता है और गर्दन को यानी क्या होता है, गर्दन को छुआ जाता है। यानी ये सब जो प्रक्रिया करते हैं इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो फोर प्ले बोलते हैं। समझ में गया। लेकिन देखिए फोर प्ले का मेन उद्देश्य क्या होता है, देखिए उद्देश्य होता है यौन उत्तेजना। देखिए अगर मेल और फीमेल उनका उत्तेजना नहीं होगा तो शारीरिक संबंध नहीं बना सकते हैं। यानी मेन उद्देश्य होता है फोर प्ले का यौन उत्तेजना। समझ में गया। तो ये सब जो हम प्रक्रिया करते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, तो फोर प्ले बोलते हैं। लेकिन देखिए भैया हर एक चीज़ का समय होता है कि कब हमें करना है कब नहीं करना चाहिए। लेकिन करने के लिए आपको सबसे पहले खुश रहना जरूरी है। अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो कोनो काम आप नहीं करते हैं। तो हम खुश कैसे रहते हैं, देखिए जब लोग सेक्स करने के लिए जाते हैं ना तो होता क्या है, देखिए है क्या बाबू, इसे हम बोलते हैं अधिवृक्क। क्या बोलते हैं, अधिवृक्क बोलते हैं। ये क्या करता है, तो एक हार्मोन्स को छोड़ता है। उस हार्मोन्स का क्या नाम है, देखिए डोपामाइन। क्या नाम बाबू, तो डोपामाइन। देखिए जो डोपामाइन हार्मोन्स होता है ना, ये क्या करता है, तो हमें खुशी का महसूस कर। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप हंसेंगे तो कहाँ हंस रहे हैं, यानी ये खुशी का हार्मोन्स होता है। उसी तरह से आदमी हर वक्त क्या होता है, खुश नहीं रहता है। लेकिन अगर जब वो संबंध बनाने के लिए जाता है तो उससे खुश रहना जरूरी है। तो जैसे सेक्स करने के लिए आदमी जाता है ना, तो जो हार्मोन्स होता है इससे थोड़ा तेज हो जाता है। अब जैसे तेज हो जाता है तो आदमी क्या होता है, खुश रहता है। समझ गया। तो ये सब प्रक्रिया क्या होता है, इसे हम बोलते हैं फोर प्ले। इतना क्वेश्चन में गया। अब हम ये समझते हैं कि सेक्स क्या होता है। देखिए ये हो गया बाबू पहला चरण। क्या हो गया, पहला चरण हो गया। अब दूसरा चरण क्या है, तो सेक्स। क्या है, सेक्स। अब हम समझते हैं कि सेक्स क्या होता है। ध्यान समझ। देखिए सेक्स करने से ऑक्सीटोसिन क्या होता है, एक हार्मोन्स रिलीज होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लव हार्मोन्स। अरे दिल जाने जिगर तुझ पे जानी सारे किया है,
प्यार किया है रे तुझे प्यार किया है, ऐसा कहाँ होता है? तो देखिए उस हार्मोन्स का नाम होता है ऑक्सीटोसिन, और इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को क्या बोलते हैं? तो लव यानी प्यार वाला हार्मोन्स बोलते हैं। तो देखिए ये कब सबसे ज़्यादा होता है? तो 15 साल के बाद ना ये ससुरा तेज हो जाता है। इसीलिए देखिएगा 16 साल, 17 साल, 18 साल, 25 साल के बीच में और 18 साल से लेके बीच में ना ये बड़ा तेज होता है। अब ये जब तेज हो जाता है तब बस ससुरा लड़का लड़की के पीछे भागना शुरू कर देता है। तो कहाँ भागता है? तो इसी की वजह से। यानी क्या होता है? इसे हम बोलते हैं लव हार्मोन्स। यानी देखिए सेक्स करने से क्या होता है? ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं? तो लव हार्मोन्स बोलते हैं। एक देखिए ऑर्गेज्म के दौरान एंडोर्फिन क्या होता है? हार्मोन्स रिलीज होता है और ये बेहतर नींद लाते हैं। देखिए ये जो एंडोर्फिन हार्मोन्स होता है ये क्या होता है भैया? ये हमें नींद लाता है। अब एक चीज़ समझिए, देखिए जवान पुरुष सेक्स करने के लिए जाएगा भैया, उसे क्या होना चाहिए? तो खुश रहना है। क्या रहना है? खुश रहना है। अब खुश कैसे रहता है? तो जो डोपामाइन हार्मोन्स होता है ये खुश करवाता है। अब जब आदमी खुश हो जाता है ना तो प्यार भी बहुत बढ़िया से करता है। अब आदमी को रिसिया ही लगा, अब जब रिसिया जाएगा तो जहाँ मार खाएगा वहाँ नहीं कुछ बोलेगा, कहेगा आज चलेंगे पहले खाना बहुत मार मारेंगे। तो दारू पी लेगा। अब जब दारू पी लेगा तो एकदम गुस्सा आ जाएगा कि घर पे मार मारेंगे। अब जैसे घर पे आता ना कहता कहाँ बाड़े रे, निकर मारत तो के। तू क्या कहती है? अरे हमरो के लगही सुता लिए बेटा और पी के रोजो करेला डरामा। यानी देखिए जब आदमी मार खा जाता है चाहे किसी भी तरह से, अगर उसको गुस्सा हो जाता है ना उस समय अगर उस संबंध बनाने के लिए जाएगा तो ज़्यादा खुश नहीं रहता है। यानी उस समय जब रिसियाई लगा ना तो नहीं मजा आएगा। तो देखिए जब आदमी गुस्सा में रहता है तो खुश भी नहीं रहेगा, और जब खुश नहीं रहेगा ना तो प्यार भी बढ़िया से नहीं करता। लेकिन जब खुश रहेगा तो प्यार भी करेगा। अब कोनो आदमी मार खा के ही लेगा, खुश रहेगा, घंटा रहेगा, वो रिसियाई लेगा। तो जब गुस्सा में रहेगा तो प्यार भी नहीं करता है। लेकिन जब खुश रहता है ना खूब बढ़िया से कहाँ बाड़ू हो तनियावा, खूब प्यार करता है। यानी सेक्स क्या होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स निकलता है। और क्या होना चाहिए? तो खुश रहना चाहिए। जब आदमी खुश रहता है तो प्यार भी ज़्यादा करता है। अब जैसे वो ऑर्गेज्म को पार करता है, यानी जैसे स्पर्म बाहर निकल जाता है ना तो क्या होता है? एंडोर्फिन नाम का क्या होता है? हार्मोन्स बाहर निकलता है, और ये हार्मोन्स क्या करता है? तो बेहतर नींद लाता है। समझ गया? लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि सेक्स करने का सबसे सही मतलब क्या होता है? तो देखिए भैया जनन करना, यानी जब तक सेक्स नहीं किया जाएगा तब तक जनन नहीं होगा। अब जब जनन नहीं होगा तो वंश आगे नहीं बढ़ सकता है। अब जब वंश आगे नहीं बढ़ेगा तो दुनिया भी आगे नहीं बढ़ेगा। यानी सेक्स करने का सबसे बढ़िया चीज़ होता है यानी जनन करना। क्या करना? जनन करना। अब एक चीज़ समझिए, अगर कोई भी लड़का कोई भी लड़की है अगर किसी में कमी होता है ना तो मेहरारू छोड़ के भाग जाएगी। मेहरारू के अंदर कमी है तो उसका मर्द छोड़ के भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है? क्योंकि जनन नहीं कर सकता है। तो जब जनन नहीं होता ना तो लोग क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा ताना भी मारते हैं। यानी सेक्स करने का सबसे सटीक मतलब ये होता है कि जनन करना। जब जनन होगा तभी दुनिया का विकास होगा। समझ गया? अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ये समझते हैं कि आफ्टर प्ले क्या होता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब समझते हैं कि आफ्टर प्ले क्या होता है। देखिए बाबू, फोर प्ले समझ में आ गया और सेक्स समझ में आ गया। फोर प्ले क्या होता है? तो सेक्स करने से पहले जो किस करते हैं, जननांग को छूते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? तो फोर प्ले। लेकिन देखिए जब पेनिस को वेजाइना के अंदर डाल दिया जाता है तो उसमें क्या बोलते हैं? तो सेक्स बोलते हैं। लेकिन ये आफ्टर प्ले क्या होता है उसके विषय में हम समझते हैं। देखिए सेक्स के बाद आफ्टर प्ले किया जाता है। अब आप कहिएगा सब कुछ हो गया, इस आफ्टर प्ले क्या है उसके विषय में समझिए। देखिए बाबू, पुरुष महिला में क्या होता है? तो प्यार बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और रिश्ता भी क्या होता है? मजबूत होता है। अब ये सब होता कहाँ है? तो देखिए सेक्स के बाद क्या होता है? बात करना चाहिए, शरीर को सहलाना चाहिए और क्या करना चाहिए? किस करना है। देखिए बाबू, अगर सेक्स हो जाने के बाद अगर आफ्टर प्ले करते हैं तो उससे होता क्या है? तो देखिए पुरुष और महिला के बीच में क्या होता है? बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और रिश्ता भी क्या होता है? दोनों में मजबूत होता है। लेकिन सब होता कैसे है? देखिए बात करना चाहिए, शरीर को सहलाना चाहिए और किस करना चाहिए। तो देखिए शरीर को सहलाना, किस करना, ये सब किसी में शामिल होता है? तो फोर प्ले में भी शामिल होता है। लेकिन अगर सेक्स के बाद ये सब करते हैं तो भी क्या होता है? ये आफ्टर प्ले में शामिल होता है। यानी क्या करना चाहिए? आपको किस करना चाहिए? शरीर को सहलाना चाहिए और बढ़िया बढ़िया बात करना चाहिए। उससे होता क्या है? तो पति और पत्नी में प्यार बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और रिश्ता भी क्या होता है?
मजबूत होता है। समझ गया। देखिए महिला के भावना से जुड़ा होता है। अब देखिए भैया, जैसे आप सेक्स करते हैं उसके बाद आफ्टर प्ले करने से क्या होता है, तो महिला के भावना से क्या होता है, जुड़ा होता है। जैसे अब मान लीजिए दो लोग सेक्स करते हैं, अब सेक्स करने के बाद कौन मोबाइल चलाएगा, कौन टीवी देखेगा ना, तो महिला के ऊपर क्या होता है, उसके भावनाओं को ठेस पहुंचता है। वो सोचती है ये बहुत गलत आदमी है, ये खाली हमारे साथ संभोग करना चाहता है। लेकिन अगर आफ्टर प्ले करते हैं तो दोनों के अंदर प्यार बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। देखिए सब लोग फोर प्ले करते हैं, सेक्स करते हैं, लेकिन आफ्टर प्ले बहुत कम लोग करते हैं। अगर आपके अपनी पत्नी को विश्वास करना है, आत्मविश्वास को बढ़ाना है, रिश्ता को मजबूत करना है, तो आफ्टर प्ले करना बहुत ही जरूरी होता है। समझ गया। तो ये क्या होता है भैया, ये होता है सेक्स के 3 चरण। कौन कौन होता है, तो फोर प्ले, सेक्स और आफ्टर प्ले। समझ में गया। आई होप आपको समझ में आ गया कि फोर प्ले क्या होता है, सेक्स क्या होता है और आफ्टर प्ले क्या होता है। समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।